Hello bachchon, let's see the question. Consider a box with 3 terminals on top of it as shown in the figure. 3 components, namely 2 germanium diodes and 1 resistor, are connected across these 3 terminals in some arrangement. A student performs an experiment in which any 2 of these 3 terminals are connected in the circuit shown in figure B. The student obtains graphs of current voltage characteristics for unknown combination of components between the 2 terminals connected in the circuit. The graphs are, तो जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ्स देख सकते हैं, 4 ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 के नाम से। और यहाँ हमें फिगर ए में एक बॉक्स गिवन है जिसमें कि 3 टर्मिनल्स लगे हुए हैं जिनकी नेमिंग की हुई है ए, बी एंड सी। और इसमें से 2 जर्मेनियम डायोड्स हैं, एक रेजिस्टर है। तो हमें यहाँ इस फिगर नंबर बी में जब बॉक्स टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं तो ये बॉक्स टर्मिनल्स में हमें सूटेबल अरेंजमेंट दिखाना है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा अरेंजमेंट बेस्ट होगा। सो अगर हम ग्राफ नंबर 1 को, 2 को, 3 को और 4 को चारों को स्टडी करें तो चारों में एक बात कॉमन है कि एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है वोल्टेज एंड वाई एक्सिस पर लिया हुआ है करंट। तो ये हम चारों ग्राफ्स में कॉमनली देख सकते हैं। वोल्टेज इज शोन बाय वी, करंट इज शोन बाय आई। सो क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर कि हमें चेक करना है कि ग्राफ का शेप कैसा है। इफ द ग्राफ इज लीनियर it means it will be the ohmic components, and if the graph will be non-linear then it will be made by mainly non-ohmic components। तो अगर हम ohmic components की बात करें तो उसमें मेनली आता है रेजिस्टर, और नॉन ओमिक कंपोनेंट्स की बात करें सो इसमें आता है मेनली पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम लोग एक एक ग्राफ को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ नंबर 1 को। ग्राफ नंबर 1 में हमें बताया हुआ है कि A इज पॉजिटिव एंड B इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। और ग्राफ से ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि दिस इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कब होगा? जब हम डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दे। जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसको हम कनेक्ट कर दें नेगेटिव से। सो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये बी है और यहाँ पर हम कनेक्ट कर दें एक रेजिस्टेंस, दिस इज टर्मिनल ए, और ए को बना दें हम पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि उस केस में रेजिस्टेंस हमें कैसा ग्राफ दे देगा? लीनियर, बिकॉज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द ओमिक कॉम्पोनेंट। तो इस केस में हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का मिल रहा है। नाउ वी विल सी फॉर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो दैट इज गिविंग अस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। So forward characteristic means diode will be in forward bias. So question में हमें बोला हुआ है कि B is positive, तो B से हम कनेक्ट कर देते हैं एक डायोड, और डायोड के बाद हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारे पास टर्मिनल A जो कि गिवन है नेगेटिव है, बिकॉज क्वेश्चन की हेडिंग स्टार्ट होती है कि A is नेगेटिव एंड B is पॉजिटिव। अब इस केस में हमें मिल रहा है नी वोल्टेज इक्वल टू, ग्राफ से विजिबल है 0.7 वोल्ट, और स्लोप इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर? y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। सो दिस विल बी 1/v डिवाइडेड बाय i। सो दिस इज इक्वल टू 1000 ओम इनवर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्लोप का आंसर। Therefore we can say that resistance R is equal to 1000 ohm। तो ये सॉल्व हुआ हमारा पार्ट नंबर 2। अब चेक करते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें बोला हुआ है कि B is नेगेटिव एंड C is पॉजिटिव,
और क्लियरली हमें ग्राफ में विजिबल है कि दीज आर द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ग्राफ की शेप से भी हमें दिख रहा है कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है। तो नॉन लीनियर ग्राफ मीन्स क्या हुआ, नॉन ओमिक, तो इसमें डायोड का डोमिनेंस होगा। सो अगर हम इसमें कंपोनेंट्स को चेक करें, टर्मिनल ए आया, फिर आया ओमिक कंपोनेंट मीन्स आर, देन आया डायोड, ये हुआ बी टर्मिनल, बी हमें बोला हुआ है कि नेगेटिव है, और हमें सी टर्मिनल बोला हुआ है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम एक और सेकेंड डायोड कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा टर्मिनल सी एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये हो गया डायोड D2 एंड दिस वन इज द डायोड D1। अब अगर हम इसको चेक करें तो ग्राफ हमें मिल रहा था नॉन ओमिक। नाउ केस नंबर 4, केस 4 के अकॉर्डिंग हमें गिवन है B इज पॉजिटिव एंड C इज नेगेटिव। अब इस ग्राफ से भी विजिबल है that this is giving us the reverse characteristics. So therefore हमें कनेक्शंस जो मिलेंगे, B टर्मिनल मिला, बोला हुआ है कि B पॉजिटिव है, देन उस पर हम कनेक्ट करेंगे एक PN डायोड, इसको नेमिंग कर देंगे D1 एंड देन अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, दिस इज टर्मिनल C, और ये टर्मिनल C गिवन है हमें नेगेटिव। सो ये हो गए हमारे पास में इन चारों पार्ट्स के suitable arrangements. Hope you understood it well. Best of luck.